वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243D के बारे में। ये बताता है कि पंचायत में जो रिजर्वेशन आता है उसका सीट को लेकर रिजर्वेशन के बारे में ये आर्टिकल मोटा मोटी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये बताती है कि कैसे वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत काफ़ी खुला दरवाज़ा मिला हुआ है राज्य के विधानमंडल को कि वो कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोविज़न यहाँ पर ये है कि सीट्स को रिज़र्व करना है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, एससीज़ के लिए और एसटी के लिए। ठीक है, जिस राज्य में एससी है वहाँ पे एससी के लिए, और जिस पंचायत में एसटी होगा मतलब शेड्यूल ट्राइब्स होगा उसके लिए। अब सबसे पहले ये करना कैसे है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट के विधानमंडल को ये बताया जा रहा है कि पंचायत में मान लेते हैं कि 100 आदमी है। ठीक है, और उसमें से 10 पीपल जो है, 10 आदमी जो है एसटी का है, और जो टोटल पीपल है 100। ठीक है, अब जो 10 पीपल हैं एसटी के लिए, अगर गवर्नमेंट चाहे, मतलब अगर सरकार चाहे या अगर राज्य का विधानमंडल चाहे, तो वो कानून के तहत ये कह सकती है कि पंचायत एक्स में, जो कि ये पंचायत है, इसमें 100 पीपल है, 10 पीपल एसटी है, तो 10% रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितना पॉपुलेशन होगा उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसको? शेड्यूल कास्ट को या फिर शेड्यूल ट्राइब को, जो भी उस पंचायत में हो और जो भी उसका पॉपुलेशन हो, इस हिसाब से ही उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला तो भयानक है। दूसरा प्रोविज़न ये है, भयानक है मतलब बहुत ज़्यादा दरवाज़ा सरकार के लिए खोल देती है कि वो कैसे अपना रिजर्वेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोविज़न के तहत ये कहा जा रहा है कि वुमेन को, जो कि शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल टाइप से जो भी केस हो, जो भी उस पंचायत में शेड्यूल कास्ट ज़्यादा हो या फिर एसटीज़ ज़्यादा हो या फिर एससी ज़्यादा, जो भी हो, उसके वुमेन के लिए कम से कम तो 1/3 सीट को रिज़र्व कर देना चाहिए। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 50% भी रिज़र्व हो सकता है, कोई चक्कर नहीं। तो कम से कम 33% तो रिज़र्व हो गया। मतलब कि 100 अगर सीटें हैं और लगता है कि शेड्यूल कास्ट का भी पॉपुलेशन उसी हिसाब से है, तो उसका वुमेन को 33 सीट तो रिज़र्व कर देना चाहिए। ठीक है, किसके तहत? सरकार अपना विधानमंडल के तहत। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रोविज़न ये है कि इस प्रोविज़न में ये बताया जा रहा है कि जो भी सीट होगा कम से कम उसका 33%, मतलब कि 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिज़र्व कर दिया जाए, और वुमेन जो है उस पर बैठेगी और उस पर अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पंचायत में 100 सीट था, पहला ऊपर वाला, ये जैसे कि एक पंचायत है, इसका ऐसा ऐसा सीट है। ठीक है, ऐसा ऐसा वार्ड्स है, ये 33, ये 33, ये 33, तो पहला बार 33% कम से कम तो गवर्नमेंट को, मतलब विधानमंडल को फिक्स कर देना है, और 33% जो होगा वो वुमेन के लिए होगा, जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आएगी, रिजर्व होगा ये वुमेन के लिए। फिर अगर विधानमंडल चाहे तो दूसरी टर्म में, मतलब 5 साल के बाद, दूसरा स्लॉट का 33% था वो फिक्स कर सकती है, तीसरा स्लॉट का 33% था वो फिक्स कर सकती है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 50%, 100% भी फिक्स कर सकती है। तो इसमें कोई छूट, मतलब पूरा पूरी छूट है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उसके बाद जो पंचायत का चेयरपर्सन होंगे, जो कि पंचायत में काम करेंगे, तो चेयरपर्सन जो होंगे पंचायत का विलेज लेवल पे, उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, एससीज़ और एसटीज़ के लिए रिज़र्व होना चाहिए सीट। ठीक है, या फिर कोई अलग लेवल का, मतलब पंचायत विलेज पे लेवल का, या फिर कोई अलग लेवल के लिए जो चेयरपर्सन होगा उसका सीट फिक्स होना चाहिए। किसके लिए? एससीज़ के लिए और एसटीज़ के लिए, जो भी केस होगा उस एरिया में। ठीक है, अब इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या है, इसमें शर्त क्या है कि जो भी चेयरपर्सन का सीट होगा रिज़र्व, वो जितने भी सीट होंगे और जो भी राज्य का जितना भी पॉपुलेशन होगा एसटीज़ एससी का, वो बराबर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि किसी राज्य में या किसी पंचायत में 50% एसटीज़ का पॉपुलेशन है। ठीक है, और एससीज़ का पॉपुलेशन भी, जैसे किसी राज्य में स्टेट एसटीज़ का पॉपुलेशन है 50% और एसटीज़ का पॉपुलेशन है 10%, तो दोनों मिला करके हो गया 60%। ठीक है, अब गवर्नमेंट है जो है वो अगर चाहे तो 100 सरपंच का या फिर 100 चेयरपर्सन का सीट था, उसमें से 60%
SC ST के लिए फिक्स कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे या अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, स्टेट पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है। जितना कि जिस लेवल का पॉपुलेशन है, ST SC का जो भी पॉपुलेशन है राज्य में, उस हिसाब से जितने भी चेयरपर्सन का सीट है उसको रिजर्व किया जा सकता है। ये संविधान के तहत राज्य को छूट मिला हुआ है। दूसरा प्रोविज़न ये है कि कम से कम जो 1/3 ये सीट है वो वुमेन के लिए फिक्स कर दिया जाए, मतलब वुमेन के लिए वो रिज़र्व कर दिया जाए। किस चीज़ का? तो चेयरपर्सन का। मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें अगेन 33% जो है वो वुमेन के लिए फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब है इतना अगर रिजर्वेशन ही मिल रहा है तो एक तरह से अगर हम लोग हाइपोथेटिकली सोचें तो 1% चांस मिलेगा जनरल को चेयरपर्सन का सीट के लिए अप्लाई करने में। बट ये सब तो ठीक ही है, क्योंकि नीचे जो अपना समाज का जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको उठाने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पंचायत को जितने भी चेयरपर्सन्स का जितना भी सीट मिला है वो रिजर्वेशन वाले को घुमा घुमा के पूरा अच्छा से इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फॉर एग्जांपल देखें 60% ST ST वाला था और 33% अपना वुमेन वाला था, ठीक है। तो 93% तो ऐसे ही हो गया, बस 7% बचा जनरल के लिए। 93% एक बार यहाँ तक खाएगा, नेक्स्ट बार में 93% फिर घूम करके पूरा पंचायत का जितना भी लेवल का जो भी सीट था उस पर जा सकता है, ठीक है। अब तीसरा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है कि अगर लेजिस्लेचर स्टेट का चाहे, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट कह लो, कि अगर राज्य का विधानमंडल चाहे तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, अब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कौन होगा, इसको भी आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो स्टेट का लेजिस्लेचर, मतलब कि स्टेट का विधानमंडल, जिसको लगे कि हाँ ये जो तबका है सोसाइटी का बहुत पीछे है तो उसके लिए भी रिजर्वेशन किया जा सकता है। किसके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है? ऐसा तबका के लिए जो कि विधानमंडल को लगे, मतलब कि जो राज्य के विधानमंडल को लगे कि हाँ ये तबका बहुत पीछे है, इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। एंड इस पे हम लोग जानें कि राज्य का विधानमंडल अगर चाहे तो राज्य का जो लेजिस्लेचर है अगर वो चाहे तो किस हिसाब से रिजर्वेशन दे सकती है। एंड आप लोग समझ ही सकते हो कि राज्य का जो लेजिस्लेचर है उसके लिए पूरा ओपन दरवाज़ा है कि रिजर्वेशन कैसे कैसे देना है। बट उसका स्क्रूटनी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो भी है वो स्क्रूटनी उसका कर सकता है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट में एक चल रहा है केस वगैरह। महाराष्ट्र का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि वो बैकवर्ड क्लासेस को, OBCs को रिजर्वेशन देना चाहती है। बट सुप्रीम कोर्ट एक लिमिट लगा के रखी हुई है कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। महाराष्ट्र वाला लगे हुए हैं कि नहीं उससे ज़्यादा हम लोग रिजर्वेशन चाहते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट वाले उस पर बोल रहे हैं कि ये रिजर्वेशन अगर आप इतना दोगे तो इतना इनवैलिड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एक सहारा है जिसके कारण राज्य जो है वो उतना रिजर्वेशन नहीं दे सकती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा 100% रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से उस पर ब्रेक लगाती है कि ऐसा ना हो कि राज्य वोट के चक्कर में, जो गवर्नमेंट है वो वोट के चक्कर में पूरी 100% रिजर्वेशन दे दे OBC वगैरह को। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। एंड आर्टिकल 243D में इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।